हे हाय, जल्दी बताइए दुनिया की सबसे डेडलीस्ट जॉब कौन सी होगी? फूड टेस्टर, इन लोगों को पैसे मिलते हैं खाने के। फिर भी कभी सोचा है कौन सी डेडलीस्ट जॉब होगी? और वैसे भी काम करते टाइम किसी इंसान की परछाई भी पड़े तो वो जॉब भी डेडली ही लगती है। आज से कुछ साल पहले, या मैं एग्जैक्ट कहूँ तो 100 साल पहले, जब गोरे लोग हमारे गरीब मजदूरों का खून चूस रहे थे, तभी 1200 किलोमीटर वेस्ट में कुछ लोग मुझे इस वीडियो के लिए कंटेंट दे रहे थे। दीज आर रेडियम गर्ल्स। अब पिक को देख के लग रहा होगा कि ये कोई पेंटिंग कर रही है। चलो चलो, अब ज़्यादा गैस मत करिए। इस फोटो में जितनी भी लड़कियां दिख रही है वो कुछ मंथ बाद मरने वाली थी। जैसे ही इन्होंने ये जॉब स्टार्ट करी, उसके बाद इनके साथ कुछ अजीब चीज़ें हुई। जैसे इनकी पूरी बॉडी चमकने लगी अपने आप, लाइट जैसे। और मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। और ये इस स्टोरी की सबसे कम अजीब बात है। मैरी क्यूरी, इनके बारे में तो पता ही होगा। अब इस कहानी में इनका थोड़ा सा रोल है, सच कहूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही रोल है। इन लड़कियों को पता नहीं था कि ये जॉब करने नहीं बल्कि अपनी मौत को दावत देने जा रही हैं, नहीं तो वो इस फैक्ट्री में कभी कदम भी नहीं रखती। अब ये सब हुआ इस ड्रेस की वजह से। आप सोच रहे होंगे ड्रेस, जी हाँ ड्रेस। चलिए पता करते हैं। तो शाम का टाइम था, सनसेट हुआ था, एक एक करके स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उसी टाइम सामने से एक लड़की आती है घर जाने के लिए, और वो फैक्ट्री से काम करके आ रही होती है। इसी लड़की को घूर रही है पास ही बैठी बेंच पे दो और लड़कियां, और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मोली और ग्रेस। अब ना इन दोनों को ना कुछ नहीं करना होता, ये पूरा दिन बेंच पे बैठी रहती हैं, आते जाते लोगों को घूर रही होती हैं। और इनको ना उसकी ब्लू ड्रेस बहुत पसंद आती है। ये ब्लू ड्रेस बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आपने सिंड्रेला मूवी में देखी होगी। सिंड्रेला के पास बिल्कुल वैसी ही कुछ मिलती जुलती ड्रेस थी। और जब वो लड़की स्ट्रीट लाइट से गुजरती थी ना, तो वो स्ट्रीट लाइट से उस ब्लू ड्रेस में बड़ी चमक सी उठती थी। वो बिल्कुल ब्लू कलर की चमकती थी। तो इन दोनों को उसकी ड्रेस बड़ी पसंद आई। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि यार ये फैक्ट्री से निकलती है, इसकी ड्रेस कितनी प्यारी है ये। अब कैसे लोग हैं यार, दूसरों की ड्रेस घूर रहे हैं, इससे अच्छा जाके कहीं शॉपिंग करके आओ, वही ड्रेस खरीद लो। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वो ड्रेस सिर्फ वो उन लड़कियों की ऐसी चमकती थी जो उस फैक्ट्री से निकलती थी। और हुआ ऐसा कि उस फैक्ट्री में से दो लड़कियों ने जॉब छोड़ दी। अब मोली और ग्रेस 15 साल की ही थी, और तब ना तो चाइल्ड लेबर था, ना ही कोई ऐसा रूल था। और क्योंकि ये बात है वर्ल्ड वॉर के टाइम की, मतलब 1920 के आसपास की, तो उस टाइम पे इकोनॉमी बहुत कम हो चुकी थी, स्कूल्स बंद थे, कॉलेज बंद थे, जॉब्स की रिक्वायरमेंट थी, पैसे चाहिए थे। तो ग्रेस क्या सोचती है कि चल यार हम दोनों क्या करते हैं, जॉब करने चलते हैं, क्योंकि दो लड़कियों ने तो जॉब छोड़ दी है। तो मोली को डाउट होता है। मोली बोलती है कि यार पता नहीं, दो लड़कियों ने जॉब तो छोड़ दी है, लेकिन तूने नोटिस नहीं किया क्या कि वो हमेशा जब भी बाहर आती थी तो वो अपने फेस पे रुमाल लगा के अपना फेस को कवर करती थी। लेकिन ग्रेस तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ग्रेस जल्दी जल्दी में जाती है, एक्साइटमेंट में कंपनी जाती है, एडवांस मनी लेके आ जाती है, बोलती है यार मोली छोड़ना, चलते हैं जॉब करते हैं, मज़े करेंगे। और एक बात ये भी थी कि एवरीवन लव्स रेडियम एट दैट टाइम, मतलब हर चीज़ में रेडियम डालते थे वो लोग, खाने में, इवन कोलगेट में भी। तो समझ रहे हो ना। हुआ ये था कि रेडियम की डिस्कवरी हुई और ये पाया गया कि ये कैंसर सेल्स को मार रहा है और इससे कैंसर पेशेंट्स भी ठीक हो रहे हैं। और घड़ियों में इसको पेंट इसलिए किया जाता था क्योंकि ये चमकता था और अंधेरे में हम रात में अच्छे से टाइम देख सकते थे। और वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो सोल्जर्स भी इसको यूज़ करते थे। चलो चलो, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि मोली और ग्रेस फैक्ट्री में जा चुके हैं और वहाँ जाके वो लड़कियों से मिलते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि रेडियम फैक्ट्री में सूट वाले लोग आते हैं। क्या बोलते हैं उनको, मालिक, मैनेजर, सीईओ, नहीं, इंचार्ज। हाँ, तो ये सूट वाले लोग आते हैं, हाई लेवल के लोग आते हैं बहुत सारे, और ये पूरा मास्क, पीपी, ग्लव्स पहन के आते हैं। और ये इनको बोलते हैं कि आज हम आपको एक रियल चीज़ सिखाने वाले हैं, दैट इज़ लिप पॉइंटिंग। हाँ, नाम इन्होंने ही रखा है, मैंने नहीं रखा है। ये नाम सुनने में तो बड़ा क्यूट लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पेट्रोल पंप में सिगरेट स्मोकिंग करते टाइम, उस टाइम तो बड़ा स्मार्ट ही फील होता है ना, लेकिन क्या पता बाद में पूरा पेट्रोल पंप ही जल जाए। तो ये दोनों कार्टून्स भी क्या करती है, ये दोनों कार्टून भी फिर लिप पॉइंटिंग सीखती हैं। आपने कभी बचपन में पेंटिंग तो करी होगी ना, तो जब हम पेंटिंग करते हैं तो उसके जो ब्रश होता है
वो एक बार पेंट करने के बाद उसकी ब्रिसल्स थोड़े स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फैल से जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको पानी में डालते हैं उसको दोबारा से स्ट्रेट करने के लिए। तो ये जो रेडियम गर्ल्स होती हैं, जब ये भी अपनी घड़ियों को पेंट करती है तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, इनके भी ब्रिसल्स क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो अब ये सूट वाले लोग नहीं चाहते यूजिंग वाटर, बिकॉज उससे क्या होता है, रेडियम उनका ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ये क्या सिखाते हैं इनको, लिप पॉइंटिंग सिखाते हैं। फिर ये दोनों लिप पॉइंटिंग करते हैं और एक हफ्ते के बाद मोली ग्रेस को बोलती है कि यार रात में ना मेरा दांत चमक रहा था। ग्रेस बोलती है अरे यार ये तो अच्छी बात है ना, तेरा दांत ही तो चमक रहा था। फिर वो डेंटिस्ट के पास जाती है तो उसका दांत टूट जाता है और उसके धीरे धीरे जॉ भी कमज़ोर हो जाते हैं और सारे दांत टूट जाते हैं, बिकॉज वो जो लिप पॉइंटिंग जो वो कर रहे थे ना, उसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा रेडियम खाई जा रही थी और बॉडी उसको कैल्शियम समझ के अब्जॉर्ब कर रहा था और बोन्स भी उसको अब्जॉर्ब कर रही थी। और रेडियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो वो अंदर जाके बॉडी सेल्स को खा रहा था और धीरे धीरे करके सारे के सारे एम्प्लॉयज़ में अलग अलग कैंसर देखने को मिल रहा था। अब जो रेडियम गर्ल्स होती हैं वो कोर्ट में जाके केस कर देती है। अब जब ये बात सूट वाले लोगों तक पहुंचती है तो वो पैसे देने की कोशिश करते हैं उनको कि तुम पैसे लो और इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो। और वो डॉक्टर्स को भी खरीद लेते हैं। वो डॉक्टर्स को बोलते हैं कि वो ऐसा प्रूव कर दें कि इनको रेडियम की वजह से कुछ नहीं हुआ है, बल्कि ये तो वायरल इन्फेक्शन था। अब सब कुछ चीज़ें ख़राब चल रही होती है, मोली की तबीयत और भी बिगड़ने लग जाती है और कोर्ट में भी केस हारने की कगार पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एंट्री होती है डॉक्टर हैरिसन मार्टलिन की। वो एक टेस्ट रिपोर्ट लेके आते हैं जो प्रूव करता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं था, बल्कि ये तो रेडियम की वजह से हो रहा था। अब केस वो लोग जीत जाते हैं और वर्कर्स को $10,000 दिए जाते हैं एज एन कंपनसेशन। लेकिन अब भी वो फैक्ट्री बंद नहीं हुई, उस फैक्ट्री में अब मीट पैकिंग का काम शुरू होने लगा। उसके बाद वहाँ पे सब्जी का गोडाउन भी बना और फिर जाके कहीं 1968 में जाके उस बिल्डिंग को तोड़ा गया। यार मुझे तो बहुत बुरा लगता है उन लड़कियों के बारे में। और यही थी हमारी आज की स्टोरी रेडियम गर्ल्स के बारे में। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।